बातें कड़वी लगेंगी जरूर, लेकिन बोलते जो हैं वो सच है। सच्चाई सच्चाई होनी चाहिए। आप ले आइए 50 लाख वाले ITR, हम भी लेके आते हैं ITR, कोई दिक्कत नहीं है। सामने बैठते हैं ITR लेके। किस बैंक ने आपको फाइनेंस कर दिया हमको बताइए। 10 लाख का लोन देना हो तो साले ये 10 बार नहीं, हजारों बार दौड़ाते हैं, अपने बैंक के चक्कर कटवाते हैं और फाइनेंस कंपनी के चक्कर। सर 50,000 इनकम टैक्स देता हूँ, फिर भी 5 लाख लोन नहीं हो पाता है। मैं अपना अब बता रहा हूँ। बताइए, अब बताइए शर्मा जी, आप तो वेंडर हैं, जब आपको नहीं मिल रहा है तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कहाँ बसे पड़े हैं 50 लाख वाले। सीरियस बोल रहा हूँ, मेरा 1.5 लाख रुपए TDS कटता है, 50,000 रुपए टैक्स देता हूँ, 60,000। उसके बाद भी अगर 5 लाख अप्लाई करूँ तो हो सकता है ना मिले। इतनी इतनी सरदर्दियां डाल देते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऑनरशिप चाहिए, GST चाहिए, रिटर्न चाहिए, मिनिमम स्टेटमेंट चाहिए, सब पता नहीं कितना है। नो ड्यूज चाहिए। अदर्स बैंक का नो ड्यूज लेकर आओ जी सबका। जी जी जी। शर्मा जी, हमने बहुत देखा है, हमको पढ़ाने में पढ़ाने वाले समाप्त हो जाएंगे। हमको जी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि आपने नहीं, कहाँ से लोन लिया और आपने कहाँ से दिया है। आप जो है ना ट्रुथ पे चल रहे हो और सही बोल रहे हो कि अगर कमिटमेंट, आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपके साथ पूरा कारवां चलता रहेगा। और जहां आपकी नीयत में आया हो वहीं पर जो है ना अच्छे से अच्छा आदमी भी जो है ना डाउन हो जाएगा। चलिए, आपको ज्यादा दूर नहीं, हम महाराष्ट्र लेके चलते हैं। राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए, आपके महाराष्ट्र की कहानी है। राकेश जी नहीं है क्या? देखिए, महाराष्ट्र की एक कोऑपरेटिव बैंक है जो कि कुछ परसेंट ये बैंकक्रप्ट में गई थी, और उस कंपनी में लास्ट में, उस बैंक को लास्ट में RBI ने डिसीजन दिया कि तुम 10,000 ही रुपए दे सकते हो लोगों को। ये न्यूज में भी शायद आपने सुना हो, किसी को याद हो तो। हाँ, बैन लगाया था बैंक पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब वो बताइए, वो तो गवर्नमेंट के अंडर में है ना। तो जब गवर्नमेंट वाले का ये हाल हो सकता है, तो किसी भी प्राइवेट विशेष कंपनी के पीछे आप कैसे पड़ गए कि अपने घर की सारी जमा पूंजी लगा दिए, और उसके बाद आप बोलते हैं कि लीडर ने लूट लिया और कंपनी ने लूट लिया। लूट नहीं लिया, तुम लुटवाने के लिए गए थे और हमारा भी लुटवा के बैठ गए। लालच हमारा था पहले, सबसे हमारा स्वार्थ था जी। तो जी अगर लालच दिखाते ही ना तो लालच कहाँ से आता? लालच कुछ नहीं है सुभाष जी, लालच कुछ नहीं है। मैं एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी कहा था कि बच्चों वाली जिद पे रहिए। आपने कंसेप्ट दिया, हमने पैसा लगाया, बात सिंपल है। आपको काम करने का मौका चाहिए, काम करने का मौका भी अच्छा खासा दिया है। इस बार काम करो, लोगों को संतुष्ट करो, लोगों की प्रॉब्लम को रिसॉल्व करो, आपके साथ है। और तीनों में से अगर एक पटल पे भी आप उतरने को तैयार नहीं है, तो फिर हम विरुद्ध भी साथ में है। जी जी बोलिए। हर्ष जी, मैं ये कहना चाह रहा था, चलिए जी। हम सब लोग लालच है ये मानते हैं हम, लालच था इस प्लान में, मगर जो लालच दिया गया, जैसे अब आपने कहा कि बच्चा हट कर लेता, तो अब हम जिद कर रहे हैं कि उस अगर हमने लालच किया तो उस लालच को हम लेकर रहेंगे। हाँ बिल्कुल। हम पीछे नहीं हटेंगे सर इसमें अब। पीछे हटने की बात कहाँ है, लेके बैठे हैं। जी सर। बस कबूलनामा करवाना है, कबूल है कबूल है कबूल है। इसमें आप हमारे सेनापति और आपकी सेना हम हैं, हम पीछे हटेंगे नहीं किसी भी कदम पर। हर्ष जी, राकेश अरे जी आप लोग, राकेश जी आगे हैं। राकेश शाह जी आगे हैं आगे राकेश जी। आगे हैं। राकेश जी, राकेश जी आइए, कहाँ हैं? अभी ज्वाइन किया था उन्होंने दोबारा, फिर पता नहीं कहाँ गए। नहीं नहीं, है शायद, आवाज उनके नहीं आया। राकेश जी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं जा रही। हेलो। हाँ राकेश जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आपके मुंबई के ही एक बैंक को RBI ने बैन किया था कि 10,000 से ज्यादा तुम नहीं दे सकते। शायद आपको याद हो।
हाँ हाँ, तो जब उनके साथ हो सकता है तो किसी के साथ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल। यस बैंक को भी तो किया था, 5,000 लिमिट रख दी थी। वो यस बैंक की तो है। हाँ, महाराष्ट्र एंड पंजाब को भी किया था और यस यस बैंक का भी बैंक था। को भी किया था। देखिए शर्मा जी, मैं एक बात बता दूं आपको, अगर जी। यस बैंक या एक्सिस बैंक का एम्प्लॉय भी किसी के घर पे खाना, ये क्या बोलते हैं, अकाउंट ओपन करने जाता है, तो जो ओपन करने वाला अकाउंट होल्डर होता है वो ये पूछता है कहीं बैंकवा भाग तो नहीं जाएगा ना। जी जी, ये गलत बोल रहे हैं तो सही बात नहीं है। नहीं, सही बात है। बस उसके दिमाग में एक सोच में मोच आई है कि ये प्राइवेट है, जी जबकि भारत का एक ही बैंक है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी सब एसोसिएट कंपनी है, चाहे एसबीआई लिमिटेड हो चाहे अदर कोई भी हो। जी जी, उनके गाइडलाइंस पे चलते हैं सारे। सब आरबीआई की गाइडलाइंस और सर्कुलर पे चलते हैं। लेकिन पूछने वाला वहां पूछ लेता है, तो मैं यही पूछना चाहता था कि 10 आईडी और 50 आईडी बेचने वाले से क्यों नहीं पूछा? जी हम देखिए अभी 2997 या 499 जो भी इनका प्लान है, मैं अकेले कमिटमेंट कर रहा हूं कि जिसके सामने पेन और पेपर लेके हम बैठ जाएंगे, बिल्कुल उसके जेब से प्लान निकाल लेंगे। लेकिन आप आश्वस्त 100%। ऐसा करिए, आप आश्वस्त ऐसा करिए कि उसको टर्म एंड कंडीशन के साथ समझाइए। जी और टर्म सर एंड बहुत कंडीशन से पे जो लोग तो चीजें ऐसे, होती है वो फेल नहीं होती है। सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बाद में देते हैं, पहले देते हैं फेस वैल्यू। आपकी नीयत कैसी है, आपका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपकी जी बातों में दम है। बहुत सी चीजें विश्वास पे भी चलती हैं। बिजनेस जो है ना, विश्वास पे ज्यादा चलता है। राइट, बिल्कुल राइट कहा आपने। वही मैं बोलना चाहता था शर्मा जी, कि जिन लोगों ने पहले लीडरशिप में काम किया, आज वो किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो किसी के पैसे की देनदारी उन पर थी ही नहीं। बात को समझिए, जी किसी के पैसे की देनदारी किसी भी लीडर वरिष्ठ के ऊपर नहीं थी, बशर्ते अगर वो कम्युनिकेशन करते तो। अगर सर वो नेटवर्किंग सही करते और लोगों से अपना जो है कम्युनिकेशन बनाए रखते तब। एमएलएम देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडिया में बहुत नीड है, और एमएलएम से मैं आपको निश्चित कर दूं कि एमएलएम से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। जी और कमाने का बस तरीका एक ही है कि आप अपने नीतियों को बदलते चलें, नीयत को सेम रखिए कि अगर कल कुछ भी होता है तो हम इनके साथ हैं। जी आप बिल्कुल तरक्की करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सही कह रहे हैं सर। आज हमारे बीच में, वही मैं राकेश जी से बोलने वाला था, कि आज हमारे बीच में राकेश जी अगर कोई भी आ रहा है, उसके उसके मन में चल रहा है कि भाव प्रभाव या अभाव। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने एक नए सेक्टर को रजिस्टर्ड करके और खड़ा करने की इस चुनौती को पहल की है कि हम सबके हेल्प के लिए हम इंडिया लेवल पे काम करेंगे, तो जब इंडिया लेवल पे हम आ गए तो कोई कहीं से आए, बिल्कुल उसके समाधान पर काम किया जाएगा। समस्या कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखती है। बड़ी से बड़ी समस्या धराशायी है आपके क्षमता के आगे, जिस दिन आप करने पर आ गए। और वही वही कॉपरेशन और वही सहयोग हमको करना है। अगर मेरे दो शब्दों से उसका निवारण होता है तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम बिल्कुल बात करेंगे त्यागी जी से। आखिर बंद रखने से क्या फायदा? आपका एक्सपायरी हो रहा है, दे दीजिए वेंडर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप 4 लाख का एक्सपायरी करके और फिर आप 20 लाख का माल भरे, उससे अच्छा है कि 4 लाख का माल देके 4 लाख रुपए आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी नुकसान से क्या फायदा है? लेकिन ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ना करने वाले के लिए आप लाखों शंख फूक ले, वो कान से बहरा हो जाता है। जी, मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। जी